बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन और नाज़रीन को सलाम अर्ज़ है। आज हम नॉलेज सीकर के थ्रू बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हवाले से। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हवाले से बात करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों तक भी आने वाले वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें और हमारी भी मदद हो सके। आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बात करेंगे। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किसे कहते हैं, इनके जनरल फार्मूलाज, इनके फंक्शनल ग्रुप, उसके अलावा इनके हम एग्जांपल्स भी देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स और आयुर्वेदिक नेम्स दोनों की। इन 4-5 बातों के हवाले से हम आज आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किसे कहते हैं। सेकेंड ईयर की बुक से ऐसे ही लिया है मैंने डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हो, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहेंगे। या तो वो एल्डिहाइड होगा या तो वो कीटोन होगा। अब इसको हम स्पेसिफाई करके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जनरल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फंक्शनल ग्रुप और उनके अपीयरेंस से जो स्ट्रक्चर है उससे हमें पता चलेगा। इनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2nO, यानी हमेशा ऑक्सीजन एक होगा और जो हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, वो हमेशा कार्बन एटम के नंबर से हमेशा डबल होगा। अब हम इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O CH3, एक एसीटोन है, ये कीटोन है। अब इसमें पहले आप गिने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हैं। इसका मतलब क्या है, फार्मूले के मुताबिक 3 कार्बन एटम है तो फिर 6 हाइड्रोजन एटम होना लाजमी है। अब हाइड्रोजन एटम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन एटम भी कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब क्या है, ये इस फार्मूले पर पढ़ रहे हैं। इस फार्मूले, ये जो फार्मूला है उस पर ये मुकम्मल तौर पर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। इन एल्डिहाइड्स कार्बोनाइल कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। ये एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड में क्या होगा, जो कार्बोनाइल कार्बन है वो हमेशा कम से कम उसके साथ एक एन पे एक हाइड्रोजन ज़रूर अटैच होगा। अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के, किसी कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर या दोनों साइड पर, लेकिन एक साइड पर मस्ट है, हाइड्रोजन अटैच हो, उसे हम कहेंगे एल्डिहाइड। कीटोन किसे कहेंगे, इन कीटोन में क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स। कार्बोनाइल जो कार्बन है कीटोन का, वो हमेशा दोनों साइड पे, उसके दोनों साइड पे हमेशा क्या होगा, कार्बन अटैच होगा। यानी कार्बोनाइल कार्बन जो कीटोन का है वो दोनों साइड पे वो 2 कार्बन एटम से जुड़े हुए होंगे। इसी बात को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे कार्बन या कोई ग्रुप ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। इधर देखिए, इसकी निस्बत दोनों साइड पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों साइड पे क्या है, कार्बन, क्या कहते हैं, कार्बन अटैच है, इसलिए हम इसको कहेंगे कीटोन्स। इसके हम एग्जांपल देते हैं। HCHO, इसमें क्या है, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके दोनों साइड पर हाइड्रोजन अटैच है, इसको हम कहेंगे फॉर्म एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। इस फार्मूले को अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करें, ओपन स्ट्रक्चर इसका ये है, CH3 डबल बॉन्ड OH। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके एक साइड पर तो CH3 अटैच है, कार्बन के साथ लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरा एन है उस पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। इसकी निस्बत हम ये देखें, CH3CO CH3 एसीटोन। एसीटोन का अगर आप फार्मूला देखें तो फिर क्या है, एक साइड पे CH3, दूसरे साइड पे भी CH3 अटैच है कार्बोनाइल कार्बन के। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है, कार्बोनाइल कार्बन है, उसके दोनों साइड पे कार्बन कार्बन अटैच है, दोनों साइड पे कार्बन से। इसका मतलब ये क्या है, कीटोन है। अब हम आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर की जानिब।
कॉमन नेम्स की हम पहले बात करेंगे। कॉमन नेम्स में भी ये जो पहला पॉइंट है वो उन एटम्स उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए है जिन पर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो। फॉर नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूज अल्फा बीटा और गेमा etc। अब किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन जिस पर क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हो, तो फिर उसको हम नेमिंग कैसे देंगे? उनकी नेमिंग नंबरिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ा बीटा गेमा etc, ये दोनों यूज़ करेंगे। द कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बोनाइल कार्बन इज इंडिकेटेड बाई अल्फ़ा। अब हमें ये पता नहीं है अल्फ़ा बीटा गेमा का इस्तेमाल करेगा, लेकिन किसको हम अल्फ़ा देंगे, किसको हम बीटा कहेंगे, किसको हम गेमा कहेंगे, इसके लिए क्या है, वो कार्बन जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर दोनों साइड पे कार्बन अटैच है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा। अब उधर से उससे आगे जो कार्बन अटैच है उनको हम कहेंगे हम बीटा गेमा etc। इस हिसाब से हम नेमिंग देंगे। कैसे नेमिंग देंगे? कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है ये कार्बन, ये बीटा हो गया, अल्फ़ा हो गया, ये बीटा। अल्फ़ा पर क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो फिर क्या हो गया? अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है? अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसी तरह हम इस साइड पे आते हैं, दोनों साइड पे अल्फ़ा अल्फ़ा अटैच है, अल्फ़ा अल्फ़ा कार्बन है, एक पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब हम नेमिंग कैसे देंगे? अल्फ़ा हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल कीटोन। इसमें कॉमन नेम्स में जब आप नंबरिंग देना हो सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो फिर उस वक्त क्या करेंगे? अल्फ़ा बीटा और गेमा का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आयोपेक नेमिंग की जानिब। इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों में डिटेल में हम नेमिंग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है आयोपेक नेमिंग देते वक्त? पहला जो पॉइंट है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। सबसे लंबा कंटिन्यूस चेन, ऐसा चेन आपने वो करना है, सेलेक्ट करना है जिसमें क्या हो? कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, पहला काम। सेकेंड में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में फॉर एल्डिहाइड के लिए द एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाई AL। अब जो एल्डिहाइड के लिए ENE जो था अल्केन के आखिर में, मसलन प्रोपेन के आखिर में क्या है? प्रोपेन, PANE है, ये जो E है आखिरी वाला E, उसको हमने रिमूव करना है, उसके जगह पर हमने क्या इस्तेमाल करना है? AL। और E इज रिप्लेस्ड बाई ONE फॉर कीटोन। कीटोन में हम क्या करेंगे? जो E है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे ONE ऐड करेंगे, E को हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। तीसरा पॉइंट, इन एल्डिहाइड नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन। एल्डिहाइड में हमेशा नंबरिंग देते वक्त हमेशा जो कार्बोनाइल कार्बन है उसको आप 1 देंगे, उधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, कार्बोनाइल कार्बन से। लेकिन कीटोन में नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड दैट गिव्स कार्बोनाइल कार्बन द लोअर नंबर। कीटोन में नंबरिंग आप उस एंड से शुरू करेंगे जिस एंड से कार्बोनाइल कार्बन पर कम नंबर पड़ रहे हो। चौथा पॉइंट है, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स बिफोर देयर नेम्स। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो तो फिर उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? नंबर्स के थ्रू। नंबर्स को क्या करेंगे? हमेशा जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है उससे पहले आप उसकी नंबरिंग शो करेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इस पर यही जो चारों फार्मूला हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा वाला है? ये वाला है, ये वाला बन गया सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने देखना है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। हम देखें तो क्या है, एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये हमें कंफर्म पता चल गया कि ये क्या है? एक एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड में क्या होता है? जो ANE है अल्केन का, उसको हम AL के साथ रिप्लेस करते हैं। अब 3 कार्बन है तो हम कहेंगे प्रोपेन कह सकते थे। अब प्रोपेन का जो आखिर में ई था उसको हमने चेंज करके क्या करना है? प्रोपेनल। ये एल्डिहाइड है, इसलिए हम क्या कहेंगे? प्रोपेनल। अब इसमें नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ लगे हुए नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, एक और हमारे पास कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट किया, ये वाला हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है।
उसके बाद हमने क्या करनी है, नंबरिंग शुरू करनी है। देखना है ये एल्डिहाइड है कीटोन है, देख लिया ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में नंबरिंग देते वक्त कार्बोनाइल कार्बन को हमेशा फर्स्ट पे रखना है, 1 2 3 4। अब आप देंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम, देने से पहले उनकी पोजीशन शो करनी है। 3 ब्रोमो, 3 पे क्या है, ब्रोमो है, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेनल, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन आ गया। एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए हम पेंटेन लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, पेंटेनल लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम कीटोन की तरफ बढ़ते हैं। ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास ये वाला बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब नंबरिंग देनी हो उस वक्त नंबरिंग उस एंड से देंगे आप हमेशा जिस एंड से कार्बोनाइल को कम नंबर मिल रहे हो। इधर से करें तो फिर 1 2 3, इधर से करें तो 1 2 पे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 4 पे क्या है आपके पास, ब्रोमीन अटैच है, 4 ब्रोमो 2 ब्यूटेनोन, 2 पे क्या है, क्या कहते हैं अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसलिए आप क्या नंबरिंग कैसे देंगे, 4 ब्रोमो 2 ब्यूटेनोन। नोन क्यों आ गया, क्योंकि ये कीटोन है इसलिए यहाँ पर नोन आ गया, 4 ब्रोमो 2 ब्यूटेनोन। सिंपल चीज़ें हैं। अगला एक एग्जांपल हम देंगे CH3 CH3, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आप सेलेक्ट करें, ये वाला बन गया। उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है, नंबरिंग आप इस एंड से भी दें इस एंड से भी दें, दोनों पर क्या पढ़ रहे, जो कार्बोनाइल कार्बन है वो तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं। अब आप प्रेफर कौन से वाले को करेंगे, इस साइड वाले को, क्योंकि इस पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी नंबर कम मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। अब एक बात यह है कि अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन हो, यानी किसी क्या कहते हैं साइक्लो कंपाउंड हो, उसके साथ कीटोनिक ग्रुप अटैच हो, तो फिर आपने क्या करना है, उसमें हमेशा कार्बोनाइल कार्बन को, जो कीटोन का जो कार्बोनाइल कार्बन है उसको आपने क्या देना है, हमेशा नंबर 1 देना है। यानी एक एग्जांपल है आपके पास ये है, इसमें क्या है, कीटोन का ये जो ग्रुप है यहाँ पर कार्बन है, इसको हम क्या देंगे, नंबर 1 इसको देंगे, इसको हम नहीं देंगे, इसको भी नहीं दे सकते। कीटोन के जो क्या कहते हैं कार्बोनाइल हैं, कार्बोनाइल कार्बन, उसी को ही हम नंबर 1 देंगे। अब नंबर 1 देने के बाद हम 2 यहाँ पर दे सकते थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लग सकते थे, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को जितना हो सके आपने क्या करना है, कम नंबर वाले पोजीशन पर ऐसे इस अंदाज में आपने नंबरिंग देनी है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे बहुत ही कम नंबर मिले। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पे, इसलिए हम क्या करेंगे 1 2 3 इस वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, और ये वाला सही भी है। 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए एक होम टास्क है प्रैक्टिस के लिए, 2 हेक्सेनोन 2 4 हेक्साडायोन और पेंटेनल, इन तीनों की आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। और ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है इसके आपने क्या करना है, आईपीएक नेमिंग देनी है आपने इसको। अगर नहीं हो सके तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो अगले आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम अगले आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और रिएक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे। उसमें हम पहले जो स्टार्टिंग होगी वीडियो के, वो स्टार्ट हम इसी से ही लेंगे, इसी असाइनमेंट से ही लेंगे। आगे भी समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए। अल्लाह ने के पान।